अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे शहजादे कासिम के बारे में। मुहर्रम की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम लिया और फरमाया, ए अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर मोहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक के नाम लेते रहे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। मिला आखिर आप उठ के फरमाते हैं, ए मेरे चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ए कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादे कासिम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन ने शहजादे कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली असगर का नाम भी है। शहजादे कासिम तड़प उठे और तो हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। फरमाते हैं, ए कासिम, मैं खुद फौजी इश्किया के पास असगर को पानी पिलाने के लिए लेके जाऊंगा और वहाँ ये जालिम तीर मार के शहीद करेंगे। बस रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्मे फरवा, बेटा कासिम अपने सर पे हाथ रख के जोर जोर से रो रहा है। बीबी उम्मे फरवा करीब जाती बेटे कासिम से फरमाया, ए मेरे शहजादे, क्यों रो रहे हो? शहजादे कासिम फरमाते हैं, ए मेरी माँ, सुबह से लेके अब तक जब भी मैं चचा हुसैन के पास जाता हूँ मुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं फरमाते। आप फरमाते हैं, काजी ठहर जाओ, रुक जाओ। ए मेरी माँ, आप चचा हुसैन से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। नहीं, पर जैसे शहजादे ने ये फरमाया, बीबी फरवा को इमाम हुसैन की वसीयत याद आई। आपने कहा, ए कासिम, तुम्हारे बाजू पे ये जो तावीज बांधा है इसको खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज कासिम के बाजू पे बांध दो और अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा, तब ये तावीज खोल के मेरे भाई को देना और ये कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करें। बस जैसे ही शहजादे कासिम ने तावीज खोला, उसमें इमाम हसन की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए अपने चचा हुसैन के पास आया और फरमाया, ए मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई की तावीज को आंखों पे रखा, चूमा और पढ़ा। उसमें तहरीर था, ए मेरे भाइयों, मैंने बचपन से सुना है कि हमारी माँ वक्त आखिर हमारे बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त न अल्लाह के रसूल होंगे, न फातिमा, न अली, न तुम, न हसन होगा। मेरा गरीब हुसैन फिर बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए रखूं, ताकि वो मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो। ए हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दो। इमाम हुसैन रो के तावीज को चूमते हैं और शहजादे कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं, ए कासिम, जा, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप फरमाते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं ये तुझे पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा, एक एक जर्रा इमाम हुसैन अपनी शहजादे कासिम को पहनाते रहे, लेकिन कोई भी जर्रा शहजादे कासिम के जिस्म पे पूरी ना उतरी। फिर आखिर शहजादे ने फरमाया, ए मेरे चचा, मुझे बगैर जरा के मैदान में जाने दे, मेरे लिए शायद अल्लाह की ये मर्जी है। बस अल्लाहु अकबर कह के हसन का लाल शेर की तरह दाड़े मारते हुए, ए फौजी इश्किया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा, हसन का बेटा, अरे कोई है मेरे से मुकाबला करने वाला? सब जोर जोर से हंसने लगे कि 13 साला बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में अजरक नाम से एक नौजवान जो हजारों के लश्कर से अकेला लड़ता था। उमर बिन साद ने कहा, जा कासिम का सर कलम करके आ। वो हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। तारीख ने लिखा, उसका बेटा गया। शहजादे कासिम ने एक ही वार में उसको फिरनाक कर दिया। वो हैरान हो के दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी फिरनाक हुआ। जब उसके सारे बेटे मारे गए, वो अजरक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, शहजादे कासिम ने या अली कह के एक जख्म मारी। वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिल के हमला करो। बस एक 13 साल का बच्चा और हजारों की फौज भी मिल के हमला किया और हजारों की फौज ने मिल के हमला किया कि कोई सामने से वार करता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई बाएं तरफ से। बस एक कर शहजादे के दर पे लगा। शहजादा घोड़े की तरह गिरते हुए जमीन पे आया और आवाज दी, चचा हुसैन, मेरी मदद फरमाएं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तारीख ने लिखा, आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैर
पैरों में पमाल होने लगा, आपका सीना बेशक एक साथ हो गए, आपकी पसलियां टूटने लगी। बस जैसे ही मैदान में पहुंचे, कासिम की लाश को ढूंढा ना पाया। देखा कहीं कासिम का हाथ है तो कहीं कासिम के बाजू, कहीं कासिम के पैर हैं तो कहीं कासिम का सर। ये कासिम है। ऐसे ही इमाम हुसैन ने जनाजे कासिम की लाश को करबला की जमीन से गठड़ी बांधी और खैमों की तरफ बढ़ने लगा। और वहाँ बीबी फरवा खैमे में मुंतजिर थी, मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, ए मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठरी को बीबी फरवा के पास रखा और खोला। बीबी सर को पीट के कहती है, ए मेरी गरीब कासिम, तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे बीबी फातिमा के सामने सर खरू कर दिया। उसकी लाश के टुकड़ों को भी हाथ लगाती है और शहजादे कासिम के जिस्म पर जो कुर्ता पहना था उसको टुकड़ों से अलग करके अपने पास रख दिया। इमाम हुसैन पूछते हैं, ए बीबी ये क्या कर रही हैं? बीबी फरवा रो के कहती हैं, ए हुसैन, अब जब मैं मदीने जाऊंगी तो हसन की कब्र पे कुर्ता रखूंगी और कहूंगी कि ए मेरे आका हसन आपके लाल। कासिम ने भी किस तरह आपकी वसीयत पे अमल किया। सलाम हो शहजादे कासिम पर, सलाम बीबी उम्मे फरवा पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।